हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि डेट तो आप लोग को पता ही चल गया है कि अब एग्ज़ाम होगा ही। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है, तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो बस अपनी प्रिपरेशन को ज़ोरों शोरों से करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है बस ज़बरदस्त वाली रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। बस ये सोच के पढ़ाई करिए कि ये जॉब मुझे लेना है। ये बस इस तरह करके अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए और ज़बरदस्त वाली तैयारी करिए। मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ आज फ़िलहाल झारखंड जीके, और बहुत दिन से मैंने झारखंड जीके पढ़ा नहीं था, रिवीजन भी नहीं किया था। बस मैथ रीजनिंग वगैरह में फ़ोकस कर रही थी और वीडियो वगैरह भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पढ़ाई जब मुझे पता चला कि एग्ज़ाम होगा तो वीडियो वगैरह अपलोड करना थोड़ा दिक्कत हो जा रहा था। तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा समय मिला है तो सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं रिवीजन कर रही हूँ। और मैं रिवीजन कर रही हूँ फ्रेंड्स इस तरह से, जैसे कि एक दिन भूगोल को ले लेती हूँ, एक दिन हिस्ट्री को ले लेती हूँ। इस तरह करके मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। जैसे कि आज मैंने झारखंड जीके का हिस्ट्री को लिया हुआ है, एक दिन मैं इंडियन हिस्ट्री को ली थी। इस तरह करके अपने पोर्शन को मैं रिवीजन कर रही हूँ। जो पहले से पढ़ा हुआ वो कम समय में रिवीजन तो हो जा रहा है, बट जो अगर आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है। तो मैं इस तरह करके रिवीजन कर रही हूँ, एक दो टॉपिक को उठा ले रही हूँ, कोई भी जो मतलब पूरा फुल कंप्लीट अगर नहीं हो पा रहा तो सुबह देखिए झारखंड जीके में जैसे कि मैं आपको बताऊं 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर को आपको पढ़ने के लिए समय तो लगेगा ही ना। तो अगर आप नए हैं, नए मतलब कोई टॉपिक आपका नया है तो उसे पढ़ने में समय लगेगा, बट अगर आपने एक दो बार पढ़े हुए हैं तो थोड़ा कम समय लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, सोच लेती हूँ कि आज मुझे भूगोल ख़त्म करना है तो करना है, हिस्ट्री ख़त्म करना है तो बस करना है, जैसे भी करके मैं इस तरह से करके अपनी रिविज़न को कर रही हूँ। तो इस तरह करके अपने टाइम को निकालती हूँ। मॉर्निंग में भी जब बैठती हूँ तो उसी को पढ़ लेती हूँ, इवनिंग में या आफ्टरनून में जब भी मैं बैठती हूँ तो बस उसका मतलब मेरा टारगेट रहता है कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी करना है बस करना, चाहे इसमें 15 हो या 16 हो या 18 टॉपिक हो, जैसा भी हो बट उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं इस तरह करके मैं रिवीजन कर रही हूँ। और पर डे में एक मॉक टेस्ट लगा रही हूँ पेपर 3 के लिए, और पेपर 2 का तो मैं मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगा पा रही हूँ। जब से सुनी थी कि एग्ज़ाम नहीं होगा उसके बाद से मैं पेपर 2 में पढ़ रही हूँ, बट मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगा पा रही हूँ। और पेपर 3 में लगा रही हूँ, तो आज से पेपर 2 में भी लगाऊंगी और देखूंगी क्या है, कितने पानी में हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए अब 15 है चैप्टर है, तो इस तरह करके मैं रिवीजन कर रही हूँ। पहले मैं 9 तक रिवीजन की थी, मतलब 50-50 करके रिवीजन कर रही थी, बट अब मैंने सोचा है कि समय बहुत कम है तो मैं एक एक मतलब कुछ कुछ उठा ले रही। हिस्ट्री को आज मुझे कंप्लीट करना, और ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा, एकदम ही स्किप मत कीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका। और ये है टॉपिक कि यहाँ पर सबको मतलब कौन सा कहाँ पर हुआ, जैसे झारखंड पार्टी की क्या क्या हुआ, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसे आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इससे भी लड़ता है और एक क्वेश्चन उससे भी लड़ता है, क्योंकि 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था। और अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, और 28 जनवरी को जो क्वेश्चन वगैरह आया था उसे भी आप देखते हुए उसके अनुसार भी आप अपनी स्टडी को करते हुए चलिएगा। हो सकता है कि उसी से रिलेटिव आपका क्वेश्चन वगैरह आ जाए, एक दो क्वेश्चन। तो किसी को छोड़ना नहीं है इस बार, बस ज़बरदस्त वाली तैयारी करनी है, जैसी भी करनी है बस ज़बरदस्त वाली तैयारी करनी है, ताकि ये जॉब अपना हो जाए। हमें महान नहीं बनना है, बस अपना एक जॉब लेने के लिए प्रिपरेशन करना है। तो बस मैं वही पढ़ रही हूँ और आप लोग के साथ आज शेयर करने के लिए सोची, तो बस शेयर कर रही थी। और यहाँ पर मैंने इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर किया है और इंडियन हिस्ट्री को भी कवर किया है मैंने, बट वो सब वगैरह शेयर नहीं, एक दिन में एक एक दिन में मैंने उसे भी कवर किया है। तो इस तरह करके रिवीजन अगर आप करोगे ना, आप अपने अनुसार कर लो। आप जब जब पढ़ते हो, मुझे 2-3 बार टाइम मिलता है तो मैं 3 बार मॉर्निंग, इवनिंग और आपका आफ्टरनून 3 बार मैं पर स्टडी करती हूँ। तो मैं उसी अनुसार अपने टाइम को सेट कर लेती हूँ कि मुझे इतनी देर में इसे कंप्लीट करना है। तो आप इस तरह करके अपने रिवीजन को करिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एक ही दिन में एक ही चीज़ पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा।
और आप एक ही दिन में एक ही टाइम पे, जैसे मॉर्निंग में मैं पढ़ रही हूँ तो एक टॉपिक हिस्ट्री, एक टॉपिक भूगोल, एक टॉपिक ज्योग्राफी, एक टॉपिक साइंस, इस तरह करके अगर पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ आपको, हम किस में क्या था होचो पोचो जैसा हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरह से रिवीजन करूँगी ना तो क्या होगा, जो भी प्रॉपर चीज़ें उसी के बारे में बोला जा रहा है तो ये मेरे दिमाग में रहेगा और मैं इस तरह से रिवीजन कर सकती हूँ। पहले क्या हो रहा था कि एक एक टॉपिक को लेके पढ़ने से अच्छा लग रहा था और पढ़ाई भी हो जा रहा था, बट अभी है ना कि थोड़ा सा मिक्स टाइप का हो जा रहा है, इसलिए मैं इस तरह से स्टडी कर रही हूँ फ्रेंड्स। करंट अफेयर भी आप कर लीजिएगा, करंट अफेयर को एकदम भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है उससे फ्रेंड्स। खेल खिलाड़ी वगैरह का करंट, किसको क्या मिला नहीं मिला, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इस तरह से ज़रूर पढ़िएगा और स्टडी करिएगा अपने जैसे भी आपको समय मिल रहा है, बस पढ़िए। समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी से लग जाइए ज़बरदस्त वाली रिवीजन में। जो आपका अनकम्प्लीट है उसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं थोड़ा सा समय निकाल के। तो बस पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, बस ये थिंकिंग के साथ पढ़िए कि मुझे जॉब लेना है, और बस इसी तरह। और मैं अपने हिसाब से आपको बताऊं तो स्मृति मैम का क्लास में करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और झारखंड जीके बहुत अच्छे से बताती है, और किसी भी राज्य को वगैरह को लेती है तो वहाँ पर क्या है, कौन से मंदिर है, कौन सा क्या है, सब कुछ अच्छी तरह से बता देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। नदी वगैरह सबका तो मैं उन्हीं का क्लास करती हूँ इवनिंग में, और कोई भी ऑनलाइन क्लास मैं नहीं करती हूँ, बस उनका क्लास करती हूँ और अपने हिसाब से मैं पढ़ती हूँ बस। आप भी ज़्यादा मोबाइल वगैरह का चक्कर में नहीं रहिए, जब आप कुछ काम कर रहे हो तो भी मोबाइल चला के आप देखिए, और आप मोबाइल का हेल्प उसी समय लीजिए जबकि आप आपको मन नहीं कर रहा बुक से पढ़ने का, और उसके बाद आप कुछ काम कर रहे हो। जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं कुछ कुछ घर का काम करते रहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, मोबाइल से कोई भी वीडियो वगैरह चला देती हूँ झारखंड जीके का या जीके का, और बस पढ़ाई करते रहती हूँ। तो इस तरह करके मैं अपनी स्टडी को करती हूँ, सुनते रहती हूँ, अपना काम भी करते रहती हूँ, और जैसे ही मुझे फुर्सत मिलता है मैं बस बुक वगैरह से पढ़ती हूँ और उसी से रिवीजन करती हूँ, उसी से पढ़ती हूँ, इस तरह के। और अपना हैंड राइटिंग नोट्स जो बनाती हूँ उससे पढ़ती हूँ। इस तरह करके मैं अपने पढ़ाई को करती हूँ। और फिलहाल आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं नया, अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालिए और ज़बरदस्त वाली रिवीजन कीजिए। इससे रिवीजन करने से आपको होगा कि आप एक चीज़ को 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन लेवल का है, तो क्वेश्चन भी ज़बरदस्त वाली ही आती है, तो आपको भी ज़बरदस्त वाली ही तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे जैसे भी करिए। और अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उससे नंबर गेन कर सकते हो। सिर्फ उसमें डिजिट वगैरह चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है, बाकी सब उसी तरह का रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक से सीखे हुए हो तो आराम से आप मैथ रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हो और नंबर ले सकते हो। कंप्यूटर भी आप आराम से पढ़ सकते हो। और साइंस में और झारखंड जीके में, इसमें थोड़ा सा, और जीके में ये समुंदर है, इतना बड़ा पढ़ना थोड़ा नामुमकिन सा। हाँ, बट जो लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो आराम से हो सकता है, बट जो लोग नए कर रहे थे, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा कि नहीं करके, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो कोई नहीं, जैसे भी पढ़िए बस पढ़िए। मैंने कहा ना, अपने सोच को रखिए कि मुझे जॉब लेना है, बस लेना है, और ज़बरदस्त वाली तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं और पढ़ाई बहुत कम कर रहे हैं, 1 घंटा कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा। आप अपने अनुसार टाइम टेबल को सेट करिए और बस पढ़ाई में लग जाइए और सोचिए कि मुझे ये जॉब लेना है। और आप जो भी पढ़ते हो ना, वो वेस्ट नहीं जाता है, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। और अगर कुछ यूज नहीं होता भी तो आपका भी कुछ नहीं जाता, आपको उतना सारा नॉलेज मिल जाता है। झारखंड में अभी और भी वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, एलडीसी की थी जो इसका डेट ख़त्म हो गया, फिर एक मैट्रिक लेवल का था, बहुत सारा था फ्रेंड्स। तो आप उसे भी भर के, इसमें नहीं तो उसमें अपना एक जॉब सेट कर सकते हैं। तो बस पढ़ेंगे तभी होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।